जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको अपने कार्य में कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, निरंतरता को लाना होगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कवि वृंद जी की एक उक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसड़ी आवत जात के सिलपत पड़त निशान। अर्थात एक मुलायम रस्सी भी शिला पर बार बार आने जाने से उस पर निशान छोड़ देता है। ईश्वरचंद विद्यासागर और अब्राहम लिंकन अपने कार्य में इतना कंसिस्टेंसी रखते थे कि जब वह सड़क से गुजरते थे तो लोग अपनी घड़ी के समय की सुइयों को मिला लिया करते थे। ये आप जो एक बहुत सुंदर सा त्रिभुजा आकार में पत्थर को देख रहे हैं, ये बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है, परंतु ना जाने कितने ये हवाओं के झोंके को झेला होगा और पानी के प्रभाव में ये खेला होगा और वर्षों तक पत्थरों के बीच संघर्षों से जूझा होगा, तभी जाकर के यह इतना अच्छा आकृति में ढला है और इतना सुंदर लगता है। अभी मैं जब आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। उस बारिश में यदि हम इसे 1-2 दिन छोड़ दें तो इसमें कोई भी परिवर्तन ना होगा, परंतु जब हम बारिश के छत से टपकते हुए बारिश के बूंद के नीचे हम इसे रख दें, लगातार बारिश के बूंद इस पर पड़ने के कारण इस पत्थर में सुराख हो सकता है। 1-2 दिन अधिक बारिश हो जाने से पृथ्वी को अंदर तक नहीं भिगो पाती, परंतु कम ही सही, परंतु लगातार जब बारिश होती है तो पृथ्वी को अंदर तक भिगो देती है। आप 1-2 दिन में 15 से 18 किताब नहीं पढ़ सकते, परंतु रोज 10 पेज पढ़ करके आप 1 वर्ष में 15 से 18 किताब पढ़ सकते हैं। ये सारा संसार गतिमान है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सभी चक्रण करते रहती है। नदी निरंतर बहते रहती है। ये प्रकृति से हमें कंसिस्टेंसी के महत्व को समझना चाहिए। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम कंसिस्टेंसी के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। आप मैथ विषय को सीखना चाहते हैं या अपने मैथ सब्जेक्ट में सुधार करना चाहते हैं या मैथ विषय में प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं, तो क्या 1-2 दिन परिश्रम करके, मेहनत करके आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यह तय कर लेना होगा कि मैथ सब्जेक्ट को हम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यह तय करना पड़ेगा कि एक दिन में कितना समय हम मैथ सब्जेक्ट को देंगे। फिर उसके बाद आपको लगातार अध्ययन करना होगा, कंटिन्यूअस स्टडी करना पड़ेगा और इसे समझ कर पढ़ना होगा। लगातार समझने का प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे और इस निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, हम ये बना लेंगे, अब हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू दिस। और ऐसा तभी होगा जब आप निरंतरता को अपने अभ्यास में लाएंगे। एशिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जापान। वह टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत आगे है और वह एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान तेजी से आगे बढ़ा और वह इतना आगे इसलिए बढ़ पाया कि वह अपने कार्य संस्कृति को बिल्कुल बदल डाला और इस प्रकार जापान की कार्य संस्कृति, जिसका कि नाम है काइजिन, आप
इसे निरंतर विकास, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं। आप इसे समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के भी नाम से जान सकते हैं। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में कंसिस्टेंसी ही तो है। और आज जापान बहुत आगे निकल चुका है। अगर हम दुनिया में अनेक क्षेत्रों के सफल लोगों के सफलता का विश्लेषण करेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण गुण पाएंगे कंसिस्टेंसी का। चाहे बॉक्सिंग में मैरी कॉम हो, चाहे सिंगिंग में AR रहमान हो, या क्रिकेट में विराट कोहली हो, सबके सफलता का राज कंसिस्टेंसी है। लगातार परिश्रम करने के बाद ही वह वैसा कर पाए। आप अपने दैनिक जीवन में भी कंसिस्टेंसी को समझ सकते हैं। आप नियमित रूप से ब्रश करते हैं, नियमित रूप से भोजन करते हैं, तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? एक न्यूज़पेपर सेलर आपको अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी नियमित रूप से न्यूज़पेपर देता है। कभी आप उनके कंसिस्टेंसी को समझने का प्रयास करें। जब वह ऐसा कर सकता है तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? आप पढ़ सकते हैं और आप कर सकते हैं। यू कैन बी ए विनर विथ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।